हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका JEE PYQs 2002 से लेके JEE मेंस के आज तक के सारे PYQs की सीरीज में प्यारे बच्चों आप सबका स्वागत है, जहां पे हम अपने चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टॉपिक नॉन यूनिफॉर्म मोशन और इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन नंबर 54 पे पहुंच चुके हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक हैबिट बना लीजिए हर रोज JEE मेंस के PYQ सोल्व करने की, अगर आप JEE या फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। क्योंकि प्यारे बच्चों PYQs आपके लिए वो काम करने वाले हैं जो आपके क्लासरूम में सीखे गए कंसेप्ट्स भी नहीं करने वाले। सर वही कंसेप्ट तो अप्लाई करेंगे इन पे? हाँ प्यारे बच्चों, अप्लाई करना, चीजें सीखना, हम सीखे नहीं, चीजें सीखना, उनको अप्लाई करना, मतलब चीजें सीख गई। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। तो एक हैबिट बना लीजिए कि हर रोज 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट PYQs के करूंगा ही, किसी न किसी चैप्टर के। और यहां पे प्यारे बच्चों इजीली आपको सब कुछ अवेलेबल है। सो क्वेश्चन नंबर 54 पॉज कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए, ऑप्शन मैच कीजिए, ना हो तो फिर मेरे वाले सॉल्यूशन से मैच कर लीजिए, हो जाएगा प्यारे बच्चों। लेट अस गेट स्टार्टेड। तो पॉज करना है, 25 जुलाई 2022 का एक क्वेश्चन सोल्व करना है। चलो मेरे साथ। XP अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर दे रखा है, यानी पोजीशन का दे रखा है प्यारे बच्चों अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। हाँ, पोजीशन ऑफ P पार्टिकल। इसी तरह पोजीशन ऑफ Q पार्टिकल दे रखी है प्यारे बच्चों FT माइनस में T स्क्वायर। बोलता है एट व्हाट टाइम बोथ द बसेस हैव सेम वेलोसिटी। एक बस की वेलोसिटी एक बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ ऐसे वेरी होती है, एक की पोजीशन ऐसे वेरी होती है। आपको तब टाइम बताना है कितना होगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। तो दोनों की वेलोसिटी निकाल लेते हैं सर। तो वेलोसिटी ऑफ P विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, अल्फा टी का अल्फा प्लस में बीटा ऐसे कैसा टी स्क्वायर का 2t। प्यारे बच्चों पावर आगे, पहले से पावर एक कम, और फिर t का t के रिस्पेक्ट में 1। हाँ, इसी तरह इसकी वेलोसिटी निकाल दो। वेलोसिटी ऑफ Q बस विल बी इक्वल टू FT का डिफरेंशिएशन F माइनस में T का 2t। प्यारे बच्चों तो ये वेलोसिटीज इक्वल कब होंगी, रख लेते हैं भाई। तो वेलोसिटीज इक्वल पुट करो, अल्फा प्लस 2 बीटा t, अल्फा प्लस 2 बीटा t इज इक्वल टू F माइनस 2t। हाँ, F माइनस 2t, t वालों को एक तरफ ले लो प्यारे बच्चों। तो 2 बीटा t प्लस में 2t इज इक्वल टू F माइनस अल्फा। तो यहां से t कॉमन ले लेंगे, हाँ, और 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो बीटा प्लस 1 इंटू टी इज इक्वल टू F माइनस अल्फा। तो t विल बी इक्वल टू F माइनस अल्फा बाई में 2 बीटा प्लस 1। क्या ऑप्शन में है प्यारे बच्चों? देखो F माइनस अल्फा 2 बीटा प्लस 1, डी इज द राइट ऑप्शन। कितना आसान था। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करके वेलोसिटी निकालो दोनों की, और दोनों को इक्वल पुट कर दो। उस टाइम पे जो t आएगा वो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। कितना आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 55 ऑन योर स्क्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। पोज करो, खुद से सोल्व करो। ऐसा पहली बार JEE ने दिया क्या कि भाई v स्क्वायर वर्सेस x का ग्राफ देके और एक्सेलरेशन पूछ ली पार्टिकल की। अच्छा, ये कैसे निकाले सर? बहुत आसान है प्यारे बच्चों, सुनो। पॉइंट A और पॉइंट B को ध्यान से देखो। पॉइंट A पे फॉर पॉइंट A के लिए मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लगा सकता हूं प्यारे बच्चों। A निकालना है, हाँ, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हाँ, A पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी फाइनली? v स्क्वायर 40 हो गया सर, वेलोसिटी का नहीं पता। v स्क्वायर 40 है, वही तो चाहिए हमें 40, माइनस में u स्क्वायर का नहीं पता, ऐसे का ऐसा रख लो, इक्वल टू 2 ऐसे का ऐसा, a ऐसे का ऐसा, और s कितना है भाई? a पे 10 है सर, तो 10x मतलब s, तो इनटू में 10 पुट कर दो। अब प्यारे बच्चों 4 पॉइंट B, ये इक्वेशन नंबर 1 बनी अपने लिए। 4 पॉइंट B भाई आ जाओ। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर कितना? 60। अच्छा, माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। डिस्प्लेसमेंट कितनी है B के लिए? 20 है सर, तो 20 करो यहां पे पुट भैया। ये कर दिया सर, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। 1 है 2 है, यू स्क्वायर को खत्म कर दो तो a आ जाएगा ना। यू स्क्वायर को कैसे खत्म करूं? 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस प्लस माइनस। क्लियर है मेरी बात? आई होप क्वाइट क्लियर। हाँ भाई, अब देखो
तो 40 माइनस 60 माइनस 20, यू स्क्वायर से प्लस का यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से प्लस का यू स्क्वायर कैंसल, इज इक्वल टू 20a माइनस 40a यानी माइनस 20a। तो 20 माइनस का 21 पे कैंसल, a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों आंसर मैच हुआ क्या? हुआ क्या आंसर मैच? 31 अगस्त 2021 को पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। आई होप क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चले आगे, हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 56। पोज करेंगे सारे बच्चे, खुद से सोल्व करेंगे, आंसर मैच करेंगे, ना हो तो फिर मेरे वाले से मैच करेंगे। चलो भैया बहुत आसान, और अगर मैच हो गया तो स्किप करके अगले क्वेश्चन पे चलो। 57 पे टाइम वेस्ट नहीं करना प्यारे बच्चों, हाँ टाइम बहुत कीमती है आपका। 27 अगस्त 2021 को पूछा गया क्वेश्चन, v इज इक्वल टू अंडर रूट 5000 प्लस 24x दे रखा है और बोलता है एक्सेलरेशन निकालो बॉडी की। भैया एक्सेलरेशन, हाँ वो क्या होती है? d बाई डी टी ऑफ v होती है एक्सेलरेशन तो, हाँ लेकिन यहां पे तो t है ही नहीं। तो सर एक और फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का, क्या है भैया? a इज इक्वल टू v dv बाई में dx, ये होता है प्यारे बच्चों। हाँ सर, अबे हट जा, ये नहीं हटा, चलो कोई ना। a v dv बाई में dx, तो v तो ये रहा भैया, ऐसे का ऐसा। कितना है ये? 5000 प्लस 24x, 5000 प्लस 24x और इसकी पावर कितनी? 1/2 लिख दो, इनटू में dv बाई dx पुट करना है यहां पे। तो इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कर दो प्यारे बच्चों। हाँ तो देखो भाई, ये क्या था अपने पास? 5000 प्लस 24x की पावर 1/2। तो डिफरेंशिएट कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? पावर को आगे ले आओ, 1/2 आगे आ गया, इसकी पावर पहले से एक कम, यानी 5000 प्लस में 24x की पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। अच्छा भाई, और इनटू में इसी का डेरिवेटिव, 5000 का डेरिवेटिव 0, 24x का 24। आई बात समझ में? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 ऐसे कैसा, इनटू में 24 और नीचे ले जाऊं इसको तो प्लस का 1/2 हो जाएगी पावर, यानी 5000 प्लस 24x इसकी पावर 1/2। ये मेरे पास dv बाई dx आया है प्यारे बच्चों, तो इसको उठा के रख दो यहां पे, dv बाई dx की जगह रख दो सर 1/2 इंटू 24, 1/2 इंटू 24 और नीचे क्या है अपने पास? 5000 प्लस 24x का पावर 1/2, 5000 प्लस 24x की पावर 1/2। क्या ये पूरा कैंसल? हाँ सर, तो 2 12 पे काटेगा, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगी सर। क्लियर है प्यारे बच्चों? सो यस, डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू मैच्ड विद इट ऑलरेडी, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, बस माइंड में ये रखना है यहां पे टी नहीं है, कहीं डीवी बाई डी टी करके एक्सेलरेशन निकालते फिरते रहो और टाइम वेस्ट कर दो, लास्ट में घूम फिर के इस पे ही आ जाओ। तो फटाक से फार्मूला में ये देखा करो क्या है, एक्स है तो यानी ए इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स वाला फंडा सही रहेगा। फार्मूला में यहां पे टी होता इक्वेशन में तो डीवी बाई डी टी सही रहता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 ऑफ दिस प्यारा सा चैप्टर, और ये तो बहुत आसान है भाई। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज, वेलोसिटी दे रखी प्यारे बच्चों अल्फा टी प्लस में बीटा टी स्क्वायर। बोलता है अल्फा और बीटा कांस्टेंट है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड निकाल दो। सुनो प्यारे बच्चों, अगर डिस्टेंस पूछे तो ये भी प्लस ये भी प्लस, या फिर ये भी माइनस ये भी माइनस, अगर सारे साइन इक्वेशन में सेम हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर रहती है प्यारे बच्चों। लेकिन अगर ये प्लस ये माइनस या फिर ये माइनस ये प्लस, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकती है। कैसे सर? आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगा आपको। अभी के लिए क्या देखा, ये भी प्लस ये भी प्लस, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम मिलेंगी, कुछ सोचना ही नहीं, बॉडी स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में चलती रहेगी। ये दोनों साइन एक जैसे अगर है तो समझ लो बॉडी स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है, और इसका मतलब है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगी। चलो भाई, तो सोचना ही नहीं डिस्टेंस पूछिए या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं और 1 सेकंड 2 सेकंड के बीच डिस्टेंस निकालनी है। कर देंगे सर डिस्टेंस, यानी v को क्या लिख सकते हैं? dx बाई dt।
हाँ, दैट इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। क्लियर प्यारे बच्चों? बिल्कुल सर। तो dx ऐसे का ऐसा, dt को उस तरफ ले जाओ तो आपको तो क्या चाहिए? क्या dx चाहिए, x चाहिए? x चाहिए सर। तो dt को इस तरफ ले गए तो क्या करेंगे भैया? dx में से d हटाने के लिए डिफरेंशिएशन तो सर इंटीग्रेशन से कैंसिल होता है, तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां? टाइम जब 1 सेकंड था उससे लेके टाइम जब 2 सेकंड हो गया उतने तक। क्लियर? सो x विल बी इक्वल टू, हाँ, अल्फा टी का इंटीग्रेशन अल्फा ऐसे का ऐसा t की पावर 1 बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो। क्लियर? हाँ, प्लस में बीटा टी स्क्वायर का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, बीटा ऐसे का ऐसा टी स्क्वायर का, अरे डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर का t की पावर 1 बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो। क्लियर? और लिमिट 1 से लेके 2 तक की लगानी है भैया। हाँ, तो पुट करो वैल्यूज प्यारे बच्चों। x विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस विल बी इक्वल टू अल्फा वाई में 2, t की जगह 2 पुट कर दो तो 4 अल्फा वाई में 2, 4 अल्फा वाई में 2 प्लस में t की जगह 2 पुट करो 8 बीटा वाई में 3, 8 बीटा वाई में 3। अब माइनस में t की जगह 1 पुट करके करो तो माइनस में t की जगह 1 पुट किया तो अल्फा बाई 2, हाँ, और माइनस में यहां पे 1 पुट किया तो बीटा बाई 3, बीटा बाई 3। सो दिस विल बी इक्वल टू 4/2, 2 माइनस में आधा 3/2 अल्फा। अच्छा, 3/2 अल्फा किस ऑप्शन में है? 3/2 अल्फा सर इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दोनों तो है नहीं भाई, चलो पूरा ही करना पड़ेगा फिर तो सोल्व। तो यहां पे बीटा 8/3 बीटा माइनस बीटा बाई 3, तो यहां पे प्लस में क्या कर लोगे? 3 एलसीएम 8 बीटा माइनस में बीटा, तो ये 3/2 अल्फा प्लस में 7/3 बीटा आ जाएगा। किस ऑप्शन में है प्यारे बच्चों? डी में। सो डी इज द राइट आंसर। कर दोगे ऐसे क्वेश्चंस को? कितना आसान था प्यारे बच्चों। 25 जुलाई 2021 का ये प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन। सो नाउ कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और अमेजिंग सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। हाँ, 26 फैब 2021 को पूछा गया इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। पढ़ो ध्यान से, पॉज करो, खुद से सोल्व करो, फिर मैं करवाता हूं। बोलता क्या है कि एक स्कूटर है भैया, यहां पे एक स्कूटर है। मैं तो स्कूटर ऐसे बनाता हूं सर, ऐसे बनाता हूं सर। अच्छा, स्कूटर इस तरफ जा रहा है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है भैया। फॉर टाइम t1 एक्सेलरेट्स एट a1, a1 एक्सेलरेशन से टाइम t1 के लिए चलता है, तो मान लो यहां पहुंच गया होगा। हाँ सर। अब यहां पहुंचने के बाद बोलता है कि नाउ इट रिटार्ड्स एट कांस्टेंट रेट a2, अब यहां से आगे स्लो होने लगता है a2 एक्सेलरेशन के साथ t2 टाइम के लिए, t2 टाइम के लिए प्यारे बच्चों रेस्ट पे आ जाता है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्लियर? तो बोलता है यहां पे टाइम t1 लिया जब स्पीड बढ़ती गई, यहां पे टाइम t2 लिया जब स्पीड घटती गई, तो बताओ t1 बाई t2 की रेशियो निकाल दो। तो t1 बाई t2 निकालना है प्यारे बच्चों। कैसे करें सर? बहुत आसान है, सुनो ध्यान से। यहां से यहां के लिए इक्वेशन लिखो भाई। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी u1 मान लू, फाइनल वेलोसिटी v1 मान लू, हाँ, और यही v1 इस वाले के लिए u2 का काम करेगी, बिल्कुल करेगी सर, और यहां पे इसका v2 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? फाइनल वेलोसिटी रुक जानी है, 0 हो जानी है। तो यहां से यहां के लिए, यहां से यहां के लिए बताओ क्या v स्क्वायर, हाँ, v1 स्क्वायर माइनस में u स्क्वायर जो कि 0 है इक्वल टू 2, नहीं, इससे लेंथी पड़ेगा प्यारे बच्चों, इसमें तो s आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, उससे t1 बाई t2 जल्दी आ जाएगा। देखो v इज इक्वल टू u प्लस एटी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, तो यहां से यहां के लिए v का काम कौन करेगा? v1 करेगा। अच्छा, u का काम u1 करेगा जो कि 0 है, प्लस में a तो a1 है और t तो t1 है, यानी v1 इज इक्वल टू a1 t1 प्यारे बच्चों। हाँ या ना? आई होप क्वाइट क्लियर। अब यहां से यहां के लिए आ जाओ भाई, यहां से और यहां के लिए आ जाओ, ठीक है? तो यहां पे v इज इक्वल टू u प्लस एटी, हाँ या ना? बिल्कुल। तो v कितना है भाई? यहां पे 0 है सर, इज इक्वल टू u कितना है यहां के लिए? सर v1 के बराबर है, प्लस में a कितना है? a2, t कितना है? t2, और ये वेलोसिटी घटती जा रही है, यानी एक्सेलरेशन नहीं रिटार्डेशन है, यानी ये माइनस का ले लूं। समझ में आई मेरी बात? हाँ, तो यहां से v1 इज इक्वल टू a2 t2,
हाँ, इस तरफ ले आए तो V1 इजिकल टू A2 T2 और V1 इजिकल टू A1 T1 भी है। हाँ, तो V1 इजिकल टू A1 T1 भी है भैया। तो यहां से प्यारे बच्चों T1 बाई T2 कितना होगा? T1 यहीं रख लो, T2 को नीचे ले आओ, तो उस तरफ क्या बचा? A2 और A1 को वहां ले जाओ नीचे, तो अपने पास A2 बाई A1 आंसर आ गया। क्या ऑप्शंस में है प्यारे बच्चों? बिल्कुल है, सी इज द राइट ऑप्शन। आई होप मजा आ गया होगा ये क्वेश्चन सोल्व करके, कितना जबरदस्त था। अगर आप थर्ड इक्वेशन यूज करते तो और ज्यादा लेंथी हो जाता प्यारे बच्चों, एस को एलिमिनेट करना पड़ता, वो फिर टिपिकल हो जाता। और इसीलिए ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन टिपिकल किसने बना दिया? टाइम टेकिंग थिंग्स ने। एस ले लोगे टाइम लग जाएगा भैया। क्लियर? तो आई होप 26 Feb 2021 का प्यारा सा क्वेश्चन क्लियर होगा। तो इसी तरह प्यारे बच्चों मैं पहले भी बताता रहा हूं, मेरा यहां पे ना ये चीज आपको बता, स्किप कर दो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो। हाँ, लेकिन अगर छोटी सी प्रॉब्लम अगर आपको कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग में आ रही है, तो मेरे पास एक तरह के बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं, एक तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं कि सर मैंने 10th के बाद JEE या फिर नीट की कोचिंग स्टार्ट की, और वो नीट वाले जो या फिर JEE वाले टीचर हैं वो काफी भागम भाग रहते हैं सिलेबस को लेके, क्योंकि प्यारे बच्चों सिलेबस बहुत ज्यादा होता है और वो बेसिक्स क्लियर नहीं करवा पाते सर। वो मानते हैं कि बेसिक्स आते हैं बच्चों को, जबकि हमें तो नहीं आते सर। और जो टॉपर बच्चे होते हैं उनके बेसिक क्लियर होते हैं प्यारे बच्चों, वो इसीलिए टॉपर हैं। तो आपके भी अगर बोर्ड्स लेवल के बेसिक्स अच्छे हैं तो आप भी टॉपर्स में शुमार हो जाओगे, आपकी भी रैंक अच्छी आने लगेगी। तो आप जब सीधा 10वीं सीढ़ी पे क्लाइम करते हो तो दिक्कत तो आएगी ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलो 1 2 3 4, लेकिन कोचिंग पे क्या होता है, आपको डायरेक्ट 6वीं सीढ़ी से स्टार्ट करवा दिया जाता है और करीम करीम उनके पास बच जाती है, जो रिजल्ट लाके उन्हें देती है और उनका चलता रहता है काम धंधा। तो आपको क्या सोचना है, आपके बेसिक्स अगर क्लियर करने प्यारे बच्चों बोर्ड्स लेवल के, और ताकि आप नीट और JEE के कंसेप्ट्स बिल्कुल इजीली ग्रैब कर पाओ क्लासरूम में बैठ के, उसके लिए मैंने क्या किया, अपनी ऐप टेस्ला क्लासेस जो कि प्ले स्टोर पे मौजूद है, उस पे क्लास 11th और क्लास 12 के सारे चैप्टर्स का अलग अलग कोर्स बना दिया और कोई भी चैप्टर आप 499 में ले सकते हैं। जैसे कि मान लिया आपकी कोचिंग पे लॉज ऑफ मोशन चल रहा है या करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है, तो आप एक संडे पकड़िए जिस दिन आपकी कोचिंग की छुट्टी हो और उस दिन वो चैप्टर यहां से ले लीजिए। उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे प्यारे बच्चों, 8-10 लेक्चर हर चैप्टर के, जिसमें सारा सिलेबस जीरो से लेके हीरो तक कवर करवाया मिलेगा। हाँ, 24 घंटे। कहीं पे कोई डाउट आई तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूं इस कॉन्टैक्ट नंबर पे। मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा, उस पर क्लिक करना, हम लाइव आ जाएंगे आपके सामने डाउट्स लेने के लिए। बेस्ट क्लास मॉड्यूल मिलेंगे, हर सेशन के बाद DPP मिलेगी और पिछले 20 सालों के PYQs भी क्लास 12th वाले बच्चों के लिए सॉर्ट आउट वहां पे मिलेंगे प्यारे बच्चों, सोल्ड ऑलरेडी। तो कुछ नहीं करना और बोर्ड्स में भी आप टॉप करेंगे, इतनी मेरी गारंटी है। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और रोज की आदत बना लीजिए इन PYQs को सोल्व करने की। जय हिंद।